नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अग्निवीर आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी जीडी के जो अग्निवीर की भावी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके प्रीवियस आर्मी जीडी की परीक्षाओं के एनालिसिस के बेसिस पे प्रश्नों की एक सूची तैयार करके, प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करके, जिसमें हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन बहुत दिनों से लगातार हम चला रहे हैं और आज ये 39वां दिन है इसका, और ये आज 39वां प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। तो रोज की तरह मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और आगे बढ़ते हैं कि मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पे खुली, जब सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, सारे लोग आपके विपरीत हों। कोई कह रहा हो कि अरे ये करने की, ये क्या जरूरत है करने की, ये क्यों कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। और जब आप उस परिस्थिति में कर गुजरते हैं ना, तो वही लोग पलट के क्या कहते हैं, अरे मुझे तो मालूम था वो कर लेगा, अरे वो मुझे तो पहले से पता था कि वो बहुत अच्छा है, वो कर लेगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 रुपए में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी जाए तो वस्तु का बिक्री किस मूल्य पर होगी। सिंपल सा सवाल है, समझने की जरूरत यह है। कह रहे हैं कि 19% डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो 1215 में बेचते हैं। ठीक है ना। 19% डिस्काउंट ऑफर करोगे तो रिटर्न कितना पाओगे, 81%, और ये 81% बराबर है 1215 के। कह रहे हैं अगर हम 17.5% का डिस्काउंट दें तब रिटर्न कितना मिलेगा, 82.5%। इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1215 बटा 81 गुणे 82.5। कोई तकलीफ है, सॉल्व कर लीजिए। 1237.5 1237.50। कोई तकलीफ? ठीक है, ये आपका आंसर है और आपका सी ऑप्शन सही होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि तीन संख्याओं का योगफल 118 है। तीन संख्याओं का योगफल 118 यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:6 है तो तीसरी संख्या। देखो, मान लेते हैं संख्याएं ए बी सी हैं। मान लिया संख्याएं ए बी और सी हैं। 3 4 पहली दूसरी, दूसरी तीसरी 5 6। ठीक ना। एलसीएम ले लो, इसको कर लो 15 20 और 6। ठीक, ये आपका अनुपात हो गया। और 15 20 35 और 35 6 41 बराबर 24 हो गई 24। तो ये हो गया 5 4 9, ये 9 हो गया। 5 4 9 2 2 4 1 5 59 बराबर 118। एक बराबर 2 के हो गया। तो कह रहे हैं तीसरी संख्या 24 है, 24 बराबर 48। ये आपका ऑप्शन ए सी। बात को समझो। कह रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है तो ए बी का अनुपात 3:4 और बीसी का अनुपात 5:6। 5 3 15, 5 के 20 और 4 6 24, 15:20:24। ये अनुपात निकल। अनुपातिक योग कितना हो गया, 59। 15 + 20 35 और 24 59 बराबर कितना है, तीनों संख्याओं का योग 118 है। तो 59 बराबर 118, तो 1 बराबर 2, तो तीसरी संख्या 24 बराबर 48। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। एक उम्मीदवार 38% मत प्राप्त करता है और 28,800 मतों से चुनाव हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। बहुत सिंपल समझो यार, कि अगर एक चुनाव में किसी को 38% मत मिले तो दूसरे वाले को कितना मत मिलेगा, 62%, तभी तो 100% होगा। और जीत हार का अंतर 28,800 है, यानी जीतने वाला 62% पाता है, हारने वाला 38% पाता है। और इसका जो अंतर है वो बराबर है 28,800 के। और ये अंतर बराबर है कितने के, 12 में से 24% के। 24% बराबर 28,800। तो 100% बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 28,800 बटा
24 गुणे बड़ा 24 गुणे 100। ठीक, तो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और ये 2, 12 काट दो। ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा 12,000, 1,20,000 सॉरी 4 जीरो 1,20,000 वोटर हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि दो गोलीय पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधे 25 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? 8 संबंधे 125। सिंपल, बिना पेन पेपर। कैसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया का अनुपात A1 संबंधे A2 दे रहे हैं आपको कितना? A1 संबंधे A2 दे रहे हैं 4 संबंधे 25। ये क्या है? 2 डायमेंशनल है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है। आप अब इसका त्रिज्या निकाल लो, R1 संबंधे R2 कितना होगा? R1 संबंधे R2 इसका रूट वैल्यू 2 संबंधे 5 हो गया। ये क्या है? 1 डायमेंशनल है। अब आयतन पूछ रहे हैं V1 संबंधे V2 3 डायमेंशनल। देखो 1 डायमेंशनल में जब क्षेत्रफल पूछा 2 डायमेंशनल तो स्क्वायर किया, और 3 डायमेंशन पूछ रहा है तो क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 25, 5 का क्यूब 125, 8 संबंधे 125। पहला ऑप्शन करें। बात समझ आ रही है? क्षेत्रफल देखो, त्रिज्या, परिधि, व्यास, ये सब 1 डायमेंशनल है, जिसके साथ मीटर लगता है, सेंटीमीटर लगता है। क्षेत्रफल में वर्ग मीटर लगता है तो वो 2 डायमेंशनल है। आयतन में घन मीटर लगता है, क्यूब लगता है तो वो 3 डायमेंशनल। बात क्लियर हो गई? 8 संबंधी 125 का अनुपात। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 4080 है, 4080 है। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज समान होगा? तो पहले जितना ही होगा। तो देखो सवाल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो राशि निकले कि राशि क्या है। देखो 1 मिनट, इस तरफ ऐसी तरफ ध्यान देना। क्या हो गया? हमको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन अपने को पता नहीं है तो सीधा सीधा है कि मान लिया मूलधन P है, P बराबर रेट 7.5 है और समय 8 साल है बटा 100, और ये बराबर है 4080। 4080। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपको P यहां से मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना। P आपको आराम से मिल जाएगा 6800। अब सवाल यह हो गया कि 6800 रुपए का किस ब्याज दर से, किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज 4080 होगा। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ मिलेगा आपको 12%। सॉल्व कर लेना कैसे होगा? 5 20 हम 100, ये 0 से काट लेना, 2 से ये काटोगे तो 3 और 4 340 हो जाएगा, और ये 340, ये 0 से खत्म हो जाएगा, और 12 चौक 48, ये इससे 12 बार कट जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा? 12%। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 रुपए में मिल गई। यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से सवाल को समझो भैया, बहुत सिंपल तरीके से, कि 200 रुपए की छूट है ना, कह रहे हैं 200 रुपए की कमीज है। ठीक, चलो मान लो पहली छूट 15% ले लिया तो कितने में मिला? 170 में मिल गया। भाई 15% लिया तो 170 में मिल जाएगा, और लेकिन मिला कितने में? 153, जो कि एक और छूट है। वही छूट पूछ रहा है आपसे। कह रहे हैं कि 2 क्रमिक छूट मिलने पर सीमा को 200 रुपए की कमीज, 200 रुपए के अंकित मूल्य वाली कमीज 153 रुपए में मिलती है। यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट क्या है, या पहली छूट 15% थी तो दूसरी क्या है? तो 200 रुपए अगर अंकित मूल्य है, उस पर अगर हमने 15% की छूट दी तो 30 रुपए का छूट दिया, यानी 200 का कमीज कितने में? 200 का कमीज कितने में भाई?
170 में ना। अब ये 170 की कमीज कितने में दे रहे हैं? 153 में। कितनी छूट हो गई? 170 से 53 के बीच का गैप हो गया आपका 17 और कितने पे? 170 पे 17/170 गुणित 100 यानी कितना? 10%। ये छूट 10% हो गई। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई तकलीफ? अरे भैया 200 का कमीज 153 में पाया, एक छूट 15%। तो अगर सिर्फ एक छूट मिलता तो 200 में 15% कितना? 30। 170 में मिलता, लेकिन एक और छूट मिला है जिससे 170 के बजाय 153 में यानी 17 रुपया और कम में मिला, यानी दूसरी छूट फिर इस 170 पे दी जा रही है जो बराबर है 17 के। और ये 170 का कितना है? 10%। ठीक है ना। अगला सवाल, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उसका मौसा 8 है, संख्याओं के वर्गों का योग क्या? ठीक है, मान लिया संख्या x है, 3x है और x है। एक संख्या x, दूसरा 3x, HCF x और x बराबर 8। HCF x बराबर 8। तो संख्या क्या होगी भैया? 24 और 8। इनके वर्गों का योग, 24 का वर्ग 576 और 8 का वर्ग 64, जोड़ लेंगे 640। बस इतना ही सवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे, समझ लो फिर से भैया, कह रहे ना दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक x है तो एक 3x है। HCF x हो गया, x बराबर 800, तो एक संख्या 24 दूसरी 8, 24 का स्क्वायर 576, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दिया 640, कहानी खत्म। अगला सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 14 30 और 42 से विभाज्य। बस कुछ मत करो, इसमें देखो 42 से जो विभाज्य होगा कुछ 7 से भी विभाज्य होगा। 7 से चेक कर लो, 7 1 7 2, 7 4 28, 7 1 7, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो 7 1 7 7 2 9, 7 4 28 नहीं होगा, 7 4 28, 7 3 21, 6 68, ये नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा और ये भी 7 से नहीं कटेगा। ऑप्शन के थ्रू इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे हम रॉकेट की तरफ और आंसर आ जाएगा आपका। 7 से कटना चाहिए ना, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन दिया हुआ है। 42 से कटे, 30 से कटे, 14 से कटे, 42 से कटे, 14 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा। 7 से चेक कर लिया, कोई नहीं कट रहा था, बस एक कट रहा है 9870, ऑप्शन वही है, खत्म सवाल। टिक करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, एक वस्तु को 984 रुपए में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती। एक वस्तु को 984 रुपए में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। 15% लाभ पाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा? ध्यान देना, 18% की हानि हो रही है, यानी रिटर्न कितना मिल रहा है आपको? 82% ना। 82% बराबर है आपके 984। तो कह रहे हैं 15% लाभ यानी 115% रिटर्न पाने के लिए कितना आपको कितने में बेचना पड़ेगा? तो 984 बटा 82 गुणित 115। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 12 दूनी 24, 12 बट्टा 96 तो 98, ये 12 बार कट जाएगा। और 12 सॉरी कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 का 15 में 115 में गुणा कर लो तो कितना हो गया? 12 पंजे 60, 6, 12 का 12 6 18, 1 12 का 12 13, 1380। ये आपका बी ऑप्शन सही। यहां तक कोई तकलीफ है? कर लोगे ना भाई। कह रहा है कि 18% के लॉस पे बेचे थे तो 984 में बेचे थे, तो 18% का लॉस का मतलब रिटर्न 82%। 82% बराबर 984, तो कह रहे हैं कि 15% का लाभ यानी 115% बराबर 1380। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, एक कक्षा में 26 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु क्या है? ध्यान देना बच्चा, बहुत सिंपल सवाल है, बिना पेन पेपर भी मार सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टीचर औसत आयु 15 है पहले से। टीचर की भी आयु अगर 15 होती
तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं चैप्टर वाइज कंटेंट आप एवरेज का हमारे देख लीजिए, जाके पूरा एवरेज का वीडियो देख लीजिए। एवरेज बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से और बिना पेन पेपर सारा मेथड डिस्कस करने का प्रयास किया गया है, और आपको इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया गया है कि औसत के सवालों को मोर देन 90% क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर कर सकते हैं, ये भी बिना पेन पेपर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी समूह में जो उसका औसत मूल्य है, जो औसत होता है समूह का, उतने का कोई वैल्यू का कोई आए या कोई जाए, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर टीचर भी 15 का होता तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा। क्या? टीचर आ गया तो लोग पहले 26 थे, अभी कितने हो गए? 27, और सब पे औसत में 1 में वृद्धि हो गई, 1 बढ़ गया, यानी 27 लोगों के पर हेड वैल्यू में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 2700 लोगों की आयु 1 साल बढ़ गई। तो टीचर 15 + 27 7 5 12 7 5 12 1 2 3 1 4 42 साल का है। टीचर 42 ईयर का होगा। ये ऑप्शन सी में जो 4 लिखा है ये छूट गया है, ये 42 होगा। क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे ना भैया? कुछ नहीं करना था, 15 27 जोड़ देना था। 15 कहां से मिला? जो बच्चों की पहले की औसत आयु है, 27 कहां से मिला? टीचर के मिल जाने पे 26 से 27 लोग हो गए, औसत 1 बढ़ा तो 27 जोड़ा, 2 बढ़ता तो 54 जोड़ते, 2 से गुणा करके जोड़ लेते। एवरेज में वृद्धि का क्या मतलब? पर हेड वृद्धि, हर सबको 1 बढ़ गया, तो 27 लोग में 1 बढ़ा तो 27 बढ़ा ना। ये 27 किसकी वजह से बढ़ा? टीचर की वजह से बढ़ा, तो 27 को 15 में जोड़ देंगे। ठीक है, अगला सवाल। कोई कार 35 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 140 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मिनट में दिया है, 4 घंटा लगेगा, 4 से 24 240 मिनट। मार दो आंसर, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं। 35 किमी प्रति घंटा की चाल से 140 किलोमीटर जाने में कितना समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 135 बट्टा 140 बट्टा 35, 4 घंटा। मिनट में पूछ रहे हैं तो 4 × 60 6 चौके 24 240 मिनट। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समय अनुपात है 5 संबंध 1 + 1 बराबर। क्वेश्चन लगता है कुछ मिस हो गया। हाँ देखो मिस हो गया क्वेश्चन। देखो बच्चा, ये ध्यान देना जरा सा। क्वेश्चन ये है 5x + 1 अनुपात 3 बराबर है x + 3 अनुपात 7। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो 5x + 1/3 = x + 3/7। सॉल्व कर लो इसको तो मिल जाएगा 35x + 7 बराबर 3x + 9, या 32x = 2, या x = 1/16। ये आपका आंसर हो गया। तो x का मान 1/16 आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 248 है तथा अंतर 8 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं का योग 248 है, यस करेक्ट, और अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात। ऐसा सेट क्या बनेगा भाई? 248, ठीक है, और अंतर 8, 128 120, करेक्ट ना? करेक्ट कर लोगे? 128 और 120 कैसे करोगे? देखो मान लो ये तो मैं सेट कर लिया, कैलकुलेशन है, दिमाग में आ गई बात, हो गया। ऐसे क्या करोगे कि x + y बराबर 248 योग है, और x - y कितना है बच्चा? 8 है। सॉल्व कर लो, घटा दो, ठीक है ना? तो 2x बराबर मिल जाएगा आपको 8 8 16 1 5 और 256। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 128। यहां से 128 आ जाएगा तो y 120 आ जाएगा। अनुपात पूछ रहे हैं 120 और 128 का अनुपात कितना होगा? तो 16 संबंधे 15 होगा, या आप ऐसे कर लो 120 संबंधे 128, तो क्या अनुपात हो जाएगा? 15 संबंधे 16, 8 से काट लोगे, ठीक है ना? 15 संबंधे 16। अगला सवाल है
यदि बी का वेतन ए के वेतन से 30% कम है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? फार्मूला पता है ना, फार्मूला x अपॉन 100 माइनस, अधिक निकालना है तो 100 माइनस एक्स इंटू 100, तो 30/70 गुणे 30 लिखा दो, x निकालोगे ना तो 30 एक मिनट 30 के बटे 100 माइनस 30 गुणे 100, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलेगा 300/7, इसका मतलब हो गया ये 42 सही 6/7%। आपका ये ऑप्शन सही है, 42 सही 6/7%। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत, 7 के प्रथम 7 गुणांकों का औसत चौथा, 7 का जो चौथा गुणांक होगा, 7 गुणांक है ना, औसत हमेशा बीच में आएगा, तो 7 के प्रथम ए बी सी डी ई एफ जी 7 गुणांक है, औसत चौथा डी वाला होगा, तो 7 का चौथा गुणांक 28, औसत कितना हो गया? गुणांक हो या समान अंतर पर संख्याएं हो तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। 7 गुणांकों में औसत चौथा गुणांक होगा 7। कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन गुरुजी के अग्निवीर प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर कुछ बेहतरीन सवालों की श्रृंखला के साथ जो आर्मी जीडी अग्निवीर के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे पैटर्न को सेट हो रहे होंगे, उन सवालों के साथ फिर आपके साथ रूबरू होंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।